ऑपरेशन के बीच बारिश बाधा बन रही है। वहीं धराली आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील से पानी को निकाला जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी समेत दूसरे कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पाँच अगस्त को धराली में आपदा आई थी, जब विस्फोट के बाद धराली मलबे की चपेट में आ गया। वहीं हर्षिल में अस्थायी झील बन गई थी। इसने 400 से 500 मीटर की जगह पर कब्जा कर लिया था। ये निचले इलाकों के लिए खतरा बन सकती थी और बारिश होने पर इसका पानी तबाही ला सकता था। वहीं झील के पानी को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां इस काम में लगी थी। सिंचाई विभाग के इंजीनियर, माइनिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। छोटी छोटी नालियां बनाने का काम किया जा रहा था। बेहद ही सावधानी पूर्वक इस काम को अंजाम देना था, जिससे संभावित खतरे को टाला जा सके। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। ऐसे में चुनौती बड़ी होती जा रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद अब झील से पानी निकालने में सफलता मिली। उत्तरकाशी के हर्षिल में पिछले कुछ दिनों से बनी बड़ी आर्टिफिशियल झील से आज सुबह पानी निकलने की शुरुआत हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसी झील को पंचर करने के लिए कोशिश कर रही थी। सफलता आज सुबह मिली। उत्तरकाशी में सुबह से तेज बारिश होने के साथ धुंध छाई हुई थी। बारिश की वजह से धराली में राहत बचाव कार्य भी बाधित है और गंगोत्री हाईवे को खोलने का काम भी रोका गया। धराली आपदा के बाद से गंगोत्री हाईवे बंद है। हाईवे बंद होने से हर्षिल घाटी के 8 गांव समेत सेना को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल जब मैं वहाँ बैठा था उनके साथ तो 2 दिन उन्होंने बताया कि उसको हमारा थ्रू करने में लगेगा। हाँ, रोड को एक प्रॉपर शेप देना वो एक लेंदी काम लगेगा, परंतु उसको मोटरेबल करके उसमें यातायात को शुरू कर देने की स्थिति 2 दिन में डबरानी में आ जाएगी। हर्षिल में सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना की टीम हर्षिल को गंगोत्री से जोड़ने वाले पुल की मरम्मत करने में जुटी है। भागीरथी नदी पर बना ये पुल हर्षिल इलाके में जाने का इकलौता रास्ता है, जो 5 अगस्त को आई आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय नदी का फ्लो बहुत तेज है और जिससे कि लगातार सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो इसमें इसको एग्जामिन करना हमको लगा कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सॉइल का इरोजन हो रहा है और नदी का जिस तरह से फ्लो है उसमें इस पुल को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको एग्जामिन कर लें। अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, फ्लो काफ़ी तेज़ है, तो एक प्रिकॉशन के रूप में हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया है कि इसको एग्जामिन करके कम्युनिकेट करें कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। यहाँ पर पुल की जो नींव है, क्योंकि बहाव तेज़ है, आज पानी ज़्यादा है और आप देखेंगे सामने की तरफ भी और यहाँ पर भी जो पानी रिस रहा है वो कहीं ना कहीं कोई खतरा पैदा ना करते इस पुल को लेकर। इसलिए एसडीआरएफ ने भी उच्च अधिकारियों तक ये रिपोर्ट दी है, अपनी बात रखी है ताकि इसकी जांच की जा सके। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में 22 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 अगस्त तक यह अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कई जो इलाके हैं वहां पे तेज से लेकर मध्यम तक बारिश की संभावना जताई है। और आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है जिससे कि कई जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर से दक्षिण तक बारिश के बाद आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कहीं नदियां उफान पर है, कहीं बाढ़ जैसे हालात है, तो कहीं भारी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। आसमानी आफत के आगे बेबस जिंदगी। पहाड़ से मैदान तक बादल फाड़ बारिश।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में पूह के होजो नाले में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। ऋषि डोगरी घाटी के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बने, जिसमें सतलुज नदी पर बना पुल बह गया और एक व्यक्ति घायल हो गया। बाढ़ के बीच निर्माण स्थल पर कई मजदूर फंस गए। 3 दिन से फंसे 4 मजदूरों को आखिरकार सेना और एनडीआरएफ ने हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन और नाइट ऑपरेशन उपकरण की मदद से रेस्क्यू किया। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रिब्बा नाले में आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शुक्रवार रात आए जल प्रलय से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह टूट गया, जिससे पूह डिवीजन और स्पीति घाटी का संपर्क टूट गया। इसके बाद लोग रिब्बा नाले में बनी अस्थायी पुलिया से जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। रिस्पा, ग्यामबुंग और चारंग नाले में भी बाढ़ से पुल बह गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। मंडी कुल्लू मार्ग पर जागर नाला उफान पर है और पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। लगातार बारिश की वजह से सुबह से ही हाईवे पूरी तरह ठप है, जिससे मनाली आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। धारचूला पिथौरागढ़ मार्ग देर रात लखनपुर के पास भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने से बंद हो गया। ये रास्ता दोनों इलाकों की लाइफलाइन माना जाता है। बिहार के रोहतास में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद वाटरफॉल उफान पर आ गया है। पहाड़ी पर हुई मूसलाधार बारिश की वजह से वाटरफॉल का बहाव इतना तेज हो गया कि उसने विकराल रूप ले लिया। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन और वन विभाग ने लोगों की सुरक्षा के लिए वाटरफॉल के पास जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। बिहार के शेखपुरा जिले में बाढ़ का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हरुहर नदी का पानी बढ़ने से स्कूलों में पानी भर गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्रभावित स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच दबे लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में जुटी एजेंसियां हर जिंदगी को बचाने की कोशिश में लगी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों की तलाश में बचाव अभियान हुआ तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस की टीमें लगातार हटा रही हैं मलबा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चशौटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे में दबे लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है। 14 अगस्त को आई आपदा के फौरन बाद ही बचाव अभियान दल के लोग एक्शन में हैं। मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। खुदाई करने वाली मशीनों से पत्थरों को हटाकर लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ा डर लगा हुआ सबको, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, पर जी हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, तो हमें पहुँचा रहे हैं। कैसे फंसे रहे आप वहाँ पे? हम मंदिर में पहुँच गए थे, तो हमें मंदिर से नीचे नहीं आना दिया। उन्होंने संभाल के रखा था, बड़े अच्छे तरीके से हमारा उन्होंने ख्याल रखा। बिल्कुल ऐसे इतनी अच्छी जेब, हमने चाय पी इधर, हमने बच्चों ने खाना खाया लंगर में, सब कुछ किया, कुछ नहीं था। बड़ी देर तक बैठे रहे हम इधर। फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर जब गए ना, हम पहुंचे ना, कोई 1 बजे पता चला हमको भाई उधर बदल फट। तो हम देख रहे हैं, वो हम नहीं देख सकते जो हुआ जहाँ पे। माता रानी की कृपा है, जो पर श्रद्धालु तो सभी नीचे आ गए। अब माता रानी सबको सुरक्षित नीचे ले आए। ये तो सब ठीक ठाक था, लंगर खाया था, इधर साग डोडा खाया था, सब ठीक था। कभी सोचा था कि इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं सोचा था। इधर तो बहुत कुछ करेंगे, ऐसे वीरान पड़ा है, लग नहीं रहा कोई इधर रहता है। जब गए थे इतनी रौनक थी। किश्तवाड़ में ये आपदा 14 अगस्त को दोपहर में तब आई जब सैकड़ों श्रद्धालु मचेल माता यात्रा के लिए चशौती गांव पहुंचे थे। ये यात्रा का पहला पड़ाव था, तभी बादल फटा और ऐसी तबाही आई कि सब कुछ खत्म हो गया। ग्राउंड जीरो पर अभी भी श्रद्धालुओं की गाड़ियां और उनके सामान बर्बादी की गवाही दे रहे हैं।
इस मलबे में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हैं। उन्हें सुरक्षित निकालने की जंग चल रही है। सामने आई एक तस्वीर में रेस्क्यू टीम के जवान एक अस्थायी ब्रिज बनाकर लोगों को निकाल रहे हैं। इस पतले ब्रिज के दोनों तरफ मोटे मोटे तार लगाए गए हैं ताकि नीचे उफनती जल धारा में ना गिर पाए। यही नहीं, ब्रिज के पास मौजूद बचाव अभियान के सदस्य लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाते दिखे। यहाँ पर अब फिलहाल ये टेम्परेरी यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया और यहाँ वापसी के लिए अब इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि ये सारा ब्रिज जो है ये बह गया था। अब फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और साथ ही इंडियन आर्मी ने अब यहाँ पे इस तरीके के इंतज़ाम किए हैं। एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन यहाँ पे है, हालात ठीक नहीं है इस इलाके में अभी, और बुजुर्ग काफ़ी हैं, महिलाएं काफ़ी हैं, और इनको अब धीरे धीरे जो है वापस भेजने का काम किया जा रहा है। और ये देखिए कि यहाँ पर कोई गिर ना जाए, इस वजह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने यहाँ पे एक कवर बनाया है और इनको अब यहाँ से वापस ले जाया जा रहा है। किश्तवाड़ में बचाव अभियान की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के जवान एक बड़े पत्थर को हटाकर उसके नीचे दबी सांसों को बचाते नजर आए। Cloudburst triggered landslide in Chisoti village of Padar region near Kishtwad. Indian Army deployed at Dul Kishtwad was the first to respond. We immediately mobilized our relief columns and reached the location in quick time. किश्तवाड़ में चशोटी गांव में मचेल माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर लगा था, लेकिन जब बादल फटा तो इस जगह पर मौजूद कई श्रद्धालु दब गए और यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का कब्जा हो गया। अब इन पत्थरों को हटाकर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। ह्यूज ये बड़े पत्थर हैं और इनको हटाना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी बड़ी मशीन से ये काम आसानी से नहीं हो सकेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि अगर कोई इर्द गिर्द निशान दिखें किसी के दबे होने की, तो फिलहाल उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ये ग्राउंड ज़ीरो है जहाँ पर लंगर लगा था, और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं इसके नीचे लोग दबे तो ना हो। तो फिलहाल स्ट्रक्चर जितने भी यहाँ पे थे उसके मलबे को हटाना तो आसान है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाना अभी बहुत मुश्किल है। तो हमारे वॉलंटियर्स तमाम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश जारी है कि जख्मी अगर कोई मिले, जिंदा कोई मिले, और इसके अलावा अगर डेड बॉडीज भी मिलती हैं तो हमारी एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय है। इस बचाव अभियान में एनडीआरएफ की टीम जुटी है, राष्ट्रीय राइफल के जवान भी ऑपरेशन में जुटे हैं। 60 जवानों के 5 ग्रुप यानी कुल 300 जवान मोर्चे पर हैं। व्हाइट नाइट कोर की मेडिकल टीम तैनात है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ और एसडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसियां भी ऑपरेशन में जुटी हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में जो भी बचे हैं वो खुश नसीब हैं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है।